नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में एक इंसान कई तरीके के प्रेशर्स झेलता है और अगर ऐसे में सफ़ेद दाग हो जाए तो उसके तनाव का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। लोग सफेद दाग को बेलगाम मानते हैं, इसके इलाज को नामुमकिन मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई सफेद दाग का इलाज नामुमकिन है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि DRDO यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मुलेशन के जरिए सफेद दाग के शिकार लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और DRDO के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली जी का। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के उपचार के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने दर्शकों से भी कहा, आज हम बात करेंगे उपचार के बारे में सफ़ेद दाग के। तो डॉक्टर, अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर आपकी बात करूं तो आप आयुर्वेद के ज़रिए सफ़ेद दाग का इलाज करते हैं। आजकल की जो मेडिसिन्स हैं, एडवांस्ड मेडिसिन्स हैं, ऐसे में आयुर्वेद कितना सक्षम है सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए? राहिला जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है मेरे से। आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन पद्धति है, बिल्कुल, जिसमें बहुत साल पहले ही बहुत सी बीमारियों के लिए सफल इलाज बताया गया था। जी जी, जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ ऐसा ही किया है। उनके साइंटिस्ट ने, DRDO के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों पे कुछ काम करा है जिनसे रिसर्च निकल कर आई है कि आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं सफ़ेद दाग के लिए, उनको मॉडर्न पैरामीटर्स पर जांच करके एक नया इलाज निकाला। और बहुत गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि हमने 20,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को उस इलाज से ठीक किया है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, 20,000 से ज़्यादा लोगों को आप ट्रीट कर चुके हैं। लेकिन किस तरह से, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है आपका? देखिए, ये वी डू नॉट ट्रीट द डिजीज़, वी ट्रीट द पेशेंट। जी जी, हम सिर्फ बीमारी को ही नहीं ठीक कर रहे हैं, हम पेशेंट की पेशेंट की एक जो आता है पेशेंट, उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कह सकते हैं कि एसोसिएटेड कारण ही हैं जिनकी वजह से ही ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। हम उन्हें भी ट्रीट करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी पे काम करना पड़ता है, मॉड्यूलेट करनी पड़ती है इम्यूनिटी। मेलानिन सिंथेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है ताकि पेशेंट धूप में जाए, मेलानिन सिंथेसिस प्रॉपर हो बॉडी में। और रहन सहन, लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म जिससे डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें करेक्शंस करनी पड़ती हैं। और ये कुछ एक दिन में या 2 दिन में संभव नहीं है, इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हम ऊपरी तौर से सुपरफिशियली से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम जड़ तक जा रहे हैं, ताकि अगर पेशेंट हमारे यहाँ से जाने के बाद भी इसको मैनेज कर सके। बिल्कुल, तो मतलब जड़ से इस डिसऑर्डर को उखाड़ने का आपने जो मुहिम चलाया है, और हमने देखा भी कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिका, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉल लूँ? बेशक। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर में आपका। आपका नाम? अदिति। अदिति, स्वागत करती हूँ मैं आपका। डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। हेलो अदिति। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं आपकी वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, आपको याद होगा कि मैं और मेरी मम्मा
आपके पास आए थे मेरे ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल। जी मैं चंडीगढ़ से, हम दोनों आए थे आपके पास। जी बिल्कुल याद है। मैम ऐसा था, मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जी जी कि मैं जब 18 साल की थी तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी सफेद पैचेस की, जी जिसकी वजह से बाकी सब कुछ तो ठीक था, पर मेरे पापा ने ही मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओहो अच्छा। वो मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे साथ नहीं बैठते थे, जिस रूम में मैं होती थी वहां से उठकर चले जाते थे, मेरे साथ खाना नहीं खाते थे। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, पर मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। मेरा सब कुछ, मतलब मैं हार गई थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरे को दोबारा मैं अपने पापा से कभी ऐसे प्यार से वही दिन मुझे वापस मिल जाएंगे। पर मैम आपकी वजह से मुझे मेरी खुशियाँ वापस मिली, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ना होते तो शायद आज मैं फिर से मतलब उस दुनिया में वापस नहीं जा पाती। मैं अपने पापा का प्यार खो चुकी थी मैम। अदिति अब आप कैसी हैं, कैसे हैं आपके दाग? अभी तो बहुत दाग तो बिल्कुल चले गए हैं। अच्छा, और बिल्कुल अब पूरी तो तरह कुछ भी से? नहीं है। जी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, पहले मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था, पर आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद और आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं इतना ठीक हो गया मैम कि मेरा मतलब मेरे सफेद पैचेस तो गए ही हैं, पर मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी स्ट्रेंथनिंग इतनी ज्यादा हो गई है। ये सारा क्रेडिट मैम सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। जो क्रेडिट आपको भी बहुत सारा जाता है कि जो मैंने आपको बताया था, जैसे सावधानियां बरतने को बताई गई थी, आपने वो सब किया है। आशा करती हूँ आप अभी भी कर रहे हैं वो सब। जी मैम, मैं सब कुछ कर रही हूँ। वो सब जो आपने कहा था, जो आपने डाइट लेने को बोला था और जिन चीज़ों से आपने परहेज किया था, मैं वो सब कुछ कर रही हूँ मैम। तो ये आपकी ही जीत है, आपके मम्मा की जीत है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। और मैं आपके पापा के लिए भी एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा उन्होंने दिल से नहीं किया होगा। अपने बच्चे को कोई जानकर दूर नहीं करता है। ऐसी धारणाएं समाज में बनी है जिसके शिकंजे में वो भी आ गए थे। तो आई थिंक कि आपको भी आगे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जिनसे भी आप मिलें ये बताना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट आपने किया था और ये कम्युनिकेबल नहीं है, स्ट्रेस का कारण नहीं है। और जिस कॉन्फिडेंस से आप अभी हमसे बात कर रही हैं, तो ऐसे ही आगे भी सबके साथ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच मैम। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने का और हमें कॉल करने का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है अदिति जैसे हमारी जो डॉक्टर नितिका हैं, उनके पेशेंट हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया, साथ में वो फॉलो किया जैसा उन्होंने कहा था, और साथ ही साथ हमें बताया कि वाकई उनका इलाज सक्सेसफुल हुआ। और आज जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी दाग नहीं है उनके शरीर पर, अब उनके फादर का प्यार उन्हें मिल गया है। बहुत खुशी की बात है। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग को बिल्कुल भी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा डिसऑर्डर ना समझें जिसका इलाज संभव नहीं है। और आज हम उपचार के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जुड़ने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के एक और एक्सपर्ट डॉक्टर से, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद का। डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी, आई एम हैप्पी टू बी हियर। डॉक्टर जुनैद, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि कई बार ये सुनने में आता है कि सनलाइट प्रॉपर ना होने की वजह से हमें ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग होते हैं। ऐसे में जब हम ल्यूकोडर्मा का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, उसमें कितना सक्षम होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है सनलाइट की? बिल्कुल राहिला जी, अक्सर सभी मरीजों को हम सलाह देते हैं कि जब आप दवाइयाँ हमारे से लेके जाएं तो उसके साथ साथ सूर्य प्रकाश का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, कोई मरीज़ हमारे पास आया 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जब वो वापस हमारे पास लौट कर आता है तो कुछ मरीज़ तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। और कुछ मरीज़ आके हमारे पास बैठ जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब 2-3 महीने बीत गए, कोई खास असर नहीं आ रहा है। तो छूटते ही हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि सर आप बस ये बता दीजिए कि आपने पिछले 2-3 महीने में कितनी बार सूरज की रोशनी में बैठे हैं। तो बड़ा एक हैरान कर देने वाला जवाब हमें सुनने के लिए मिलता है। झट से वो बोल देते हैं कि सर 2-3 महीने में हम बामुश्किल अगर बैठे होंगे तो 10-15 बार सूरज की रोशनी में बैठे होंगे। ये सुनते ही हमें, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सुनते ही समझ आ जाता है कि इस पूरे इलाज में अगर सबसे बड़ी कमी रह गई तो सूरज के प्रकाश की कमी रह गई। और इसी के साथ साथ मैं कुछ और
2-3 चीज़ें यहाँ ऐड करना चाहूँगा। कुछ हमारे उत्साही मरीज़ भी आते हैं हमारे पास, जो इस बात को शायद बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हम कहते हैं उनसे कि आपने 5 मिनट धूप में बैठना है, हम कहते हैं 10 मिनट धूप में बैठना है या मैक्सिमम 20 मिनट धूप में बैठना है, या हम उन्हें टाइम भी बताते हैं कि सुबह की धूप में बैठना है या शाम की धूप में बैठना है। लेकिन चूंकि वो बड़े ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, आज संडे है, चलो सैटरडे छुट्टी है, आज 2-3 घंटे धूप में बैठ गया मैं। अभी 2-3 घंटे धूप में बैठने का मतलब हो गया, नाउ यू आर गिविंग ओवर सन एक्सपोजर, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा धूप में बैठ रहे हैं, जैसा कि हमने नहीं बताया आपको। अब उससे क्या होगा कि बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है कि उनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव होती है। स्किन हाइपर सेंसिटिव है, मेडिसिन की टेंडेंसी है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की। ऐसे में जैसे ही वो 2-3 घंटे 4 घंटे या वो सनलाइट में बैठा, वहीं पर ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और उससे वहाँ पर रेडनेस आएगी, ईचिंग भी हो सकती है और वहाँ ब्लिस्टरिंग भी हो सकती है। तो मेरी सभी लोगों से, जो भी सफ़ेद दाग के मरीज़ हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है, सूरज के प्रकाश को नियमित रूप से रोज़ लें और बताई गई समय के अनुसार ही लें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी, थैंक यू वेरी मच नितिका जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया सनलाइट का ओवर एक्सपोजर जो है वो भी आपको हार्म पहुँचा सकता है, तो एक लिमिटेड आपको चीज़ रखनी है। ऐसे ही मेडिकेशन के साथ सनलाइट आपने बताई, इसके अलावा क्या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज भी आप सजेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, अगर पेशेंट फिज़िकली एक्टिव हैं तो ये वैसे भी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से तनाव का असर आपके बॉडी पे नहीं आ सकता। देखिए, बार बार कहना कि तनाव ना हो, ऐसा बार बार पेशेंट को कहने से भी तनाव बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम उनको ये गाइड करें कि फिजिकल एक्टिविटी वो लोग ज़्यादा रखें अपना, ताकि उसका इफ़ेक्ट ना आए। आजकल स्ट्रेस सबको है, बट उसका इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी उसमें हेल्प करता है, स्पेशली योगा, मेडिटेशन। ये बताया गया है आयुर्वेद में कि योगा से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ आसन तो थायराइड जैसी बीमारी में भी बहुत हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से भी ल्यूकोडर्मा बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। ओह माय गॉड। जी, तो ऐसा बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें योगा बहुत हेल्प करती है, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। तो बेशक फिज़िकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। किस तरह की एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट करते हैं? आई मीन वॉक या किसी और तरह की? जिस तरह से भी पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, वैसे योगा में बहुत से आसन बताए गए हैं, जैसे भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, जिससे पेशेंट्स को बहुत लाभ हो सकता है, स्पेशली तनाव में और फिर ल्यूकोडर्मा में। डेफिनेटली जी, योगा मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल माना गया है। बिल्कुल, अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो इस तरह के डिसऑर्डर्स से भी हम बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका, हमें इतनी अच्छी टिप देने के लिए। बहुत आसानी से इसे हम घर में कर भी सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है और इसमें हमारी हेल्प करता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है जो हम इस शो के दौरान नहीं पूछ पाए हैं या फिर हम आपका कॉल नहीं ले पाए हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा के अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।